एक छोटे से शहर में रजनी और सरला नाम की दो बहुएं अपनी सास बिमला के साथ रहती थी। रजनी और सरला का आपस में आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कलेश बना रहता था, जिसकी वजह से उन दोनों की सास बिमला बड़ी दुखी होती थी। एक दिन की बात है, शाम का समय था। बड़ी बहू रजनी किचन में खाना लेने के लिए जाती है तो ये देखकर वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, ये क्या, अभी तक खाना नहीं बना और उनके आने का टाइम भी हो गया है। मैं सरला को खाना बनाने के लिए बोल कर गई थी कि शाम का खाना आज उसे ही बनाना है, पर उसने तो खाना बनाया ही नहीं। हे भगवान, अब वो और बच्चे क्या खाएंगे। रजनी गुस्से में ये सब बोल ही रही थी कि तभी सरला आ जाती है। सरला, जब मैंने तुम्हें खाना बनाने के लिए बोल कर गई थी तो तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ तो क्या, मुझे भी कुछ काम करना था तो मैं वही पूरा कर रही थी। काम तो बाद में भी हो सकता था, इतना था तो खुद क्यों नहीं खाना बनाकर चली गई? मैं छोटी हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर बात आपकी सुनूं। रजनी और सरला दोनों आपस में झगड़ ही रही थी कि तभी उनकी सास बिमला वहाँ आ जाती है। क्या हुआ, तुम दोनों क्यों झगड़ रही हो? अरे खाना नहीं बना है तो दोनों मिलकर बना लो, इसमें झगड़ा करने की कौन सी बात है। अब तो इस घर में तभी रहूंगी जब इस घर का बंटवारा होगा। हाँ, और मैं भी इस घर में और नहीं रह सकती, मुझे भी इस घर का बंटवारा चाहिए। बंटवारे की बात सुनकर बिमला को चक्कर आ जाता है। क्या तुम दोनों ने बंटवारा लगा रखा है? तुम दोनों ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि इस घर का बंटवारा हो? बस हमें नहीं पता, हमें अभी के अभी इस घर का बंटवारा चाहिए, तभी हम इस घर में रहेंगे, नहीं तो हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बिमला अपनी दोनों बहुओं को बहुत समझाती है, पर उसकी दोनों बहुएं थी कि उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। ठीक है, तुम दोनों यही चाहती हो ना कि इस घर का बंटवारा हो, तो कर लो इस घर का बंटवारा। फिर वो दोनों बहुएं आपस में घर का बंटवारा कर लेती हैं और फिर इस तरह बिमला कुछ दिन अपनी बड़ी बहू के साथ रहती तो कभी छोटी बहू के साथ। लेकिन एक दिन जब उसकी बड़ी बहू रजनी आकर उससे पूछती है, वो माँ जी आपके पास जो गहने थे वो कहाँ हैं? गहने? वो तो मुझसे सरला ने ले लिए थे जब मैं उसके पास रह रही थी। माँ जी, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? जब आप मेरे साथ रह रही हो तो गहने सरला को कैसे दे सकती हो? मुझे नहीं पता, वो गहने मुझे चाहिए। ऐसे कुछ दिन बीत जाने के बाद बिमला की बारी सरला के साथ रहने की आती है और एक दिन जब वो अपनी सास को रजनी का काम करते देखती है तो वो अपनी सास पर खूब गुस्सा हो जाती है। माँ जी, जब आप मेरे साथ रह रही हैं तो आप दीदी का काम कैसे कर सकती हैं? इस तरह दिन पर दिन दोनों बहुओं की खींचातानी की वजह से उनकी सास बेहद दुखी रहने लगी और फिर एक रात उसकी मौत हो जाती है और वो एक चुड़ैल बन जाती है। माँ जी, ये आपको क्या हो गया? आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? अब हम किसके सहारे रहेंगे? ये सब वहाँ खड़ी चुड़ैल देख रही होती है जो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। पहले तो मेरा बंटवारा कर दिया, अब देखो तो कैसे दोनों मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। और फिर उसी रात जब दोनों बहुएं खाना खाकर अपने अपने कमरों में गहरी नींद में सो रही होती हैं, तभी चुड़ैल सरला के कमरे में जाती है और जाकर उसके पलंग पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद जब सरला को कुछ अजीब सा महसूस होता है तो वो अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख की आवाज से सभी उसके पास दौड़े चले आते हैं तो सभी देखते हैं कि सरला अपने दोनों हाथों से अपना ही गला दबा रही है। सरला, ये क्या कर रही है? तुम अपने हाथों से अपना गला दबा रही हो। दीदी दीदी दीदी, वो चुड़ैल अभी मेरा गला दबा रही थी। ओहो, तुम सरला कैसी बातें करती हो? यहाँ कोई नहीं है, लगता है तुम बहुत बुरी तरह डर गई हो। रजनी और बाकी के सभी लोग जैसे तैसे करके सरला को सुला देते हैं। फिर कुछ देर बाद जब गहरी नींद में रजनी सो रही होती है तो उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो जाग जाती है और आवाज की तरफ जाने लगती है। तभी वो देखती है कि किचन में एक औरत बैठी है तो रजनी डरते डरते उसके पास जाती है और जैसे ही वो औरत अपना चेहरा रजनी की तरफ घुमाती है तो वो बुरी तरह डर जाती है।